हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, भारतीय संविधान में चर्चा चल रही थी लोकसभा की, और लोकसभा में लगता है टॉपिक शायद समाप्त हो गया है। आज हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, जिनका उल्लेख है अनुच्छेद 93 से लेकर के अनुच्छेद कहाँ तक 97 तक इनका उल्लेख है। तो देखिए, पहले समझ लीजिए। तो देखो, आपको पता है कि लोकसभा किस सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। यानी लोकसभा के सदस्य ही, ठीक है, अपने सदन में ही किसको चुनते हैं? एक अध्यक्ष को चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। यानी जो अध्यक्ष होगा लोकसभा का या उपाध्यक्ष होगा, वो किस सदन का सदस्य होगा? लोकसभा का ही सदस्य होगा, और उन्हीं में से एक अध्यक्ष चुना जाएगा और एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, लोकसभा और अध्यक्ष का और लोकसभा के उपाध्यक्ष दोनों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का दोनों का कार्यकाल होता है। ठीक है। यदि वो बीच में त्यागपत्र देना चाहें तो त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है। किसको देंगे त्यागपत्र? तो आपको याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। यानी एक दूसरे को संबोधित करते हुए वो क्या दे सकते हैं? त्यागपत्र। जबकि आपने वहां पे पढ़ा था राज्यसभा में कि राज्यसभा के सभापति क्या उपसभापति को देते थे? नहीं। वहां पे राज्यसभा के जो सभापति होते थे वो किसको देते थे? राष्ट्रपति को देते थे। क्योंकि राज्यसभा के सभापति वहां पे कौन थे? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति किसको देते थे? राष्ट्रपति को। और जो राज्यसभा का उपसभापति होता था वो किसको देता था? राज्यसभा के सभापति को देते थे, यानी उपराष्ट्रपति को देते थे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, एक दूसरे को संबोधित करते हुए क्या देंगे? अपना त्यागपत्र देंगे। यानी लोकसभा अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। तो लिखिए पहले पॉइंट को, अनुच्छेद 93 के अनुसार, अनुच्छेद 93 के अनुसार, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा को अपने सदस्यों में से, लोकसभा को अपने सदस्यों में से, अपने सदस्यों में से लोकसभा, एक लोकसभा अध्यक्ष या एक अध्यक्ष, कुछ नहीं लिखना, एक अध्यक्ष या एक लोकसभा अध्यक्ष, एक लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को चुनने का अधिकार है, को चुनने का अधिकार है। ठीक है। तो लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनेगी और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है। अब आ जाए, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लिखिए, कार्यकाल इनका होता है 5 वर्ष का। ठीक है। कार्यकाल को 5 वर्ष का। लेकिन ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष से पहले भी वो त्यागपत्र दे सकते हैं। तो लिखो, कार्यकाल 5 वर्ष का, परंतु 5 वर्ष से पहले भी, 5 वर्ष से पहले भी वो त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र दे सकते हैं। किसको त्यागपत्र देंगे? तो लिखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और दूसरा लिखो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को।
उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, ठीक है, ये दे सकते हैं। एक दूसरे को संबोधित करते हुए दोनों लोग दे सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट लिखो, अनुच्छेद 95 के तहत, अनुच्छेद 95 के तहत जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो, दोनों का पद जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो लोकसभा का ऐसा सदस्य, तो लोकसभा का, तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे, किस कर्तव्यों का पालन करेगा? अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे अध्यक्ष पद के, अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करेगा, अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। यानी ये दोनों के पद रिक्त हैं, अध्यक्ष भी नहीं है उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा के एक ऐसे सदस्य को नियुक्त करेंगे जो क्या करेगा? अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ये कहता है अनुच्छेद 95 कहता है। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट, यदि लोकसभा की किसी बैठक में, यदि लोकसभा की किसी बैठक में, यदि लोकसभा की किसी बैठक में, किसी बैठक में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो, दोनों अनुपस्थित है तो अब ऐसी स्थिति में कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसे संसद, और संसद का मतलब लोकसभा, जिसे नियुक्त करेगी वो अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, तो देखिए आगे, दोनों पद या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों क्या है? अनुपस्थित हैं तो वो एक ऐसा अन्य व्यक्ति या ऐसा अन्य व्यक्ति, तो ऐसा अन्य व्यक्ति, तो ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे स्वयं लोकसभा निर्धारित करे, जिसे स्वयं लोकसभा निर्धारित करे, स्वयं लोकसभा निर्धारित करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, अध्यक्ष के रूप में कार्य करता, अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। यानी दोनों अनुपस्थित हैं तो फिर जो है लोकसभा ही, ठीक है, स्वयं चुनेगी और वही भी क्या करेगा? अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 कहता है यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है, लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, तो जब तक नई लोकसभा नहीं गठित होगी, ठीक है, तब तक जो है
लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। और नई लोकसभा आ जाएगी तो नया लोकसभा अध्यक्ष क्या हो जाएगा, चुन लिया जाएगा, तो फिर वो हट जाएंगे, ठीक है। तो यानी नई लोकसभा के गठन तक अध्यक्ष अपने पद में क्या रहते हैं, बने रहते हैं। तो लिखिए अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा के, अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा के विघटन होने के पश्चात, अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा के विघटन के पश्चात, लोकसभा के विघटन के पश्चात, लोकसभा के विघटन के पश्चात भी अध्यक्ष नवनिर्वाचित के पश्चात भी अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा, नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन, नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन तक, प्रथम अधिवेशन तक अपने पद पर बने रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। यानी नई लोकसभा जब तक गठित नहीं हो जाएगी, उसका पहला अधिवेशन जब तक नहीं हो जाएगा, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए आप लोग। अच्छा बताइए क्वेश्चन, क्या लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद की शपथ लेनी पड़ती है? नहीं। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, लोकसभा को अध्यक्ष पद की शपथ लेनी नहीं पड़ती। क्यों नहीं लेनी पड़ती? तो समझ से दिखाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई संसद सदस्य चुन करके जाता है, ठीक है, तो जब चुन करके जाते हैं, सब लोग पहुंचते हैं वहां पे लोकसभा में, तो क्या होता है कि जो है, जो वरिष्ठ होता है संसद सदस्य, वरिष्ठ का मतलब जो कई बार से जीत करके आता है, ठीक है, उसको बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर को पहले शपथ दिला देते हैं राष्ट्रपति। कौन दिला देते हैं? राष्ट्रपति। और फिर प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं, सामूहिक रूप से जितने भी संसद के सदस्य चुन करके गए सबको सामूहिक रूप से क्या दिला देते हैं? शपथ दिला देते हैं। तो जब वो पहले ही संसद सदस्य के रूप में शपथ ले चुके होते हैं, अब इसके बाद उन्हीं सदस्यों में एक अध्यक्ष चुना जाता है, एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो जब वो अध्यक्ष चुने जाते हैं अपने सदस्यों में से, तो फिर उन्हें लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पहले ही संसद सदस्य के रूप में क्या ले चुके होते हैं? शपथ ले चुके होते हैं। कभी आ जाए क्या लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ लेता है तो आप लोग क्या मार के आओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो संसद सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुका होता है, इसलिए उसे अध्यक्ष पद के शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो चलिए लिखिए अगला पॉइंट। देखो, लोकसभा अध्यक्ष के लिए कोई शपथ नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष के लिए कोई शपथ नहीं होती है, कोई शपथ नहीं होती है, क्योंकि वह लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले चुका होता है, क्योंकि वह लोकसभा के सदस्य के रूप में, लोकसभा के सदस्य के रूप में, शपथ ले चुका होता है। शपथ ले चुका होता है, ठीक है।
अगला पॉइंट लिखो, तो इनको कौन सदस्य के रूप में शपथ दिलाते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो लिखिए अनुच्छेद 99 के अनुसार, अनुच्छेद 99 लिखिए, अनुच्छेद 99 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को, अब यदि आ जाए कभी क्वेश्चन कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है, तो क्या मारोगे? प्रोटेम स्पीकर। लेकिन किस रूप में वो शपथ ले चुके होते? संसद सदस्य। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो आप क्या मारोगे? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, क्योंकि वो तब किस रूप में लेते हैं शपथ? संसद सदस्य के रूप में, सामूहिक रूप से। तो लिखिए लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। हमने आपको बताया प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं। ठीक है, हाँ, तो प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है, शपथ दिलाता है। ठीक है, अब लिख लो अगला पॉइंट, प्रोटेम स्पीकर को, प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अगला पॉइंट लिखो, देखो समानतः, समानतः वरिष्ठ या वरिष्ठतम सदस्य को, समानतः वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो वरिष्ठतम सदस्य होता है। समानतः वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे वरिष्ठतम का मतलब याद रखिएगा, बुजुर्ग नहीं, वरिष्ठतम का मतलब जो कई बार से लोकसभा का सदस्य बन करके वो चुनाव जीत करके आ रहा है। ठीक है, उसे बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। तो क्या लिखा? वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। देखो प्रोटेम स्पीकर के दो कार्य हैं, प्रोटेम स्पीकर के दो कार्य, प्रोटेम स्पीकर के दो कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं? एक तो लिखो संसद या लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, लोकसभा के, लोकसभा के सभी सदस्यों को, सभी सदस्यों को शपथ दिलाना। एक तो ये कार्य हो गया, सबको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, और इनका दूसरा कार्य लिख लो प्रोटेम स्पीकर का, और दूसरा कार्य होता है अध्यक्ष का चुनाव करना। क्योंकि नए अध्यक्ष चुने जाएंगे ना, नई लोकसभा आई है, तो दूसरा कार्य होता है अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना, या चुनाव करना है, करवाना कह सकते हैं। अध्यक्ष का चुनाव करवाना, अध्यक्ष का चुनाव करवाना। इस समय कौन है लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला। तो जिसका बहुमत होगा जिस पार्टी का, वही क्या बनेगा? लोकसभा अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, तो किसका बहुमत है इस समय लोकसभा? भाजपा का, और भाजपा के ही कौन है? अध्यक्ष है, जो कौन है? ओम बिरला। ठीक है, तो ये तो हो गए, यानी सत्ता दल जिसकी सरकार होगी, जिसका बहुमत होगा, उसी दल का ही क्या बनेगा? लोकसभा अध्यक्ष। जबकि जो उपाध्यक्ष बनते हैं वो जो है समानता विपक्ष से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? विपक्ष के नेता ही उपाध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट लिखिए। देखो परंपरा अनुसार उपाध्यक्ष विपक्ष से ही चुना जाता है,
परंपरा अनुसार उपाध्यक्ष विपक्ष से ही चुना जाता है। विपक्ष से ही चुना जाता है। विपक्ष से ही चुना जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि पहली बार जो है ये पूछा जाए केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे, तो 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट बने थे। कौन बने थे? फ्रेडरिक व्हाइट बने थे। और जबकि उपाध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। और यदि आ जाए केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा विट्ठल भाई पटेल बने थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, है तो ध्यान रहेगा। देखिए सन 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट को सर्वप्रथम 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट, नहीं लिख पाओगे क्या? हाँ, फ्रेडरिक व्हाइट को केंद्रीय विधान परिषद या इंग्लिश में लिख लो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली देखिए 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट है, फ्रेडरिक है व्हाइट, फ्रेडरिक व्हाइट है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली क्या बने थे? प्रथम अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष। देखो 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और जबकि याद रखिएगा उपाध्यक्ष कौन बने थे, इधर लिख देते हैं। उपाध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ठीक है, और यदि आ जाए फिर भारतीय कौन बना सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जज, देखो 1925 में विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय अध्यक्ष बने, पहले भारतीय अध्यक्ष बने, पहले भारतीय अध्यक्ष बने। ठीक है, ये विट्ठल भाई पटेल। और स्वतंत्रता के बाद पूछा जाए तो गणेश वासुदेव मावलांकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने। और वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। ठीक है, ये भी याद रखिए। चलो लिखाएंगे आगे तो लिखिए 1925 में भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल बने। ठीक है, अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। तो जो लोकसभा की सदस्य संख्या है, ठीक है, तो समस्त सदस्य संख्या का 50% से एक अधिक वोट उनके खिलाफ पड़ जाता है तो उनको पद से हटना पड़ेगा। लेकिन इसकी सूचना कितने दिन पहले देनी होगी? 14 दिन पहले देनी होगी। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। तो लिखिए अनुच्छेद 94 के तहत, अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को
लोकसभा अध्यक्ष को तत्कालीन मतलब उस समय जो है तत्कालीन समस्त सदस्यों के साधारण बहुमत, तत्कालीन समस्त सदस्यों के साधारण बहुमत, और साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1। तो लिख लो पोस्ट में 50% प्लस 1 से पारित संकल्प द्वारा, बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, परंतु इसकी सूचना कितने दिन पहले? 14 दिन पहले देनी होगी। पद से हटाया जा सकता है परंतु इसकी सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व देनी होगी है, 14 दिन पूर्व देनी होगी। ठीक है, किसको हटाने के लिए? दोनों लोगों को है, याद रखना, अध्यक्ष को भी और उपाध्यक्ष को भी, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। ऐसे अध्यक्ष को भी और इसी तरह उपाध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है। तो दोनों के लिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के लिए यही प्रक्रिया हो गई। ठीक है, तो देखिए कहते हैं जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही होगी, ठीक है, तो वो लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे, ना तो अध्यक्ष करेगा यदि उनके खिलाफ चल रही है, और उपाध्यक्ष के खिलाफ चल रही है तो वो भी क्या अध्यक्षता नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो अनुच्छेद 96 के फर्स्ट के तहत, अनुच्छेद 96 का फर्स्ट है, अनुच्छेद 96 के फर्स्ट के तहत लोकसभा की किसी बैठक में, लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, लोकसभा की किसी बैठक में, लोकसभा की किसी बैठक में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के हटाए जाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के हटाए जाने के लिए, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के हटाए जाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है तो कोई प्रस्ताव विचाराधीन है तो दोनों के उपस्थित रहने पर भी, तो दोनों के उपस्थित रहने पर भी, दोनों के उपस्थित रहने पर भी वह लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे, रहने पर भी वह लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे। अध्यक्षता नहीं करेंगे जबकि उन्हें ऐसा नहीं, जबकि उन्हें लोकसभा में बोलने, जबकि उन्हें लोकसभा में बोलने, लोकसभा में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने, कार्यवाही में भाग लेने
कार्यवाही में भाग लेने व प्रथम मत देने का अधिकार होगा। प्रथम मत देने का अधिकार होगा। प्रथम मत देने का अधिकार होगा, किंतु निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। किंतु निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब कोई विधेयक आता है तो उन पे वोटिंग होती है ना, और जब बराबर वोट पड़ जाते हैं तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। लेकिन यदि उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है तो वो तो बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है, प्रथम मत दे सकते हैं, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार उनके पास नहीं होता, चूंकि उनको हटाने की क्या चल रही है? प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, इसलिए निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 क्या कहता है? अनुच्छेद 97 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए वेतन भत्ते हैं, ठीक है। इसमें किसकी बात की गई? वेतन भत्ते की बात की गई है, ठीक है। तो वेतन भत्ते आपको पता है, जो राज्यसभा के सभापति का वेतनमान होता है वही लोकसभा के अध्यक्ष का वेतनमान होता है, ठीक है। तो पता है लोकसभा के अध्यक्ष का वेतनमान कितना है? 2018 से 4 लाख परिवर्तित कर दिया गया, तो 4 लाख रुपए प्रति माह, ठीक है, भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे राज्यसभा के सभापति का भी वेतनमान कितना है? 4 लाख है। राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति का भी वेतनमान 4 लाख। तो उनको उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, किस रूप में मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। हमने पिछले भी बताया था उसमें जब टॉपिक पढ़ा रहे थे। और लोकसभा अध्यक्ष का भी वेतनमान है 4 लाख रुपए, ठीक है। तो लिखिए, देखो, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद के विधि द्वारा निर्धारित, संसद के विधि द्वारा निर्धारित संसद के विधि द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते प्राप्त होते हैं। संसद की विधि द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते प्राप्त होते हैं जो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। वेतन व भत्ते प्राप्त होते हैं जो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, जो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। इनको इनको निःशुल्क आवास, तो आवास भी मिलता है ना, प्रत्येक सांसद को आवास, विधायकों को भी आवास मिलता है। तो देखो, इनको निःशुल्क आवास तथा केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। तो केंद्रीय मंत्रियों को सुविधाएं मिलती हैं, वो इनको भी मिलती हैं। उनको थोड़ा एक्स्ट्रा सुविधाएं मिल जाती हैं, उनको जो है सुरक्षा भी मिलती है और भी प्रोटोकॉल उनके लिए होते हैं, ठीक है। तथा केंद्रीय मंत्रियों, क्या लिखा? केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं भी प्राप्त होती है। केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं प्राप्त होती है। देखो, 2018 से लोकसभा अध्यक्ष का वेतनमान, 2018 से लोकसभा अध्यक्ष का वेतनमान 4 लाख रुपए मासिक, 4 लाख रुपए मासिक है, 4 लाख रुपए मासिक है, ठीक है, प्रति माह। पहले कम था,
पहले था इनका 1,25,000 रुपए, ठीक है। 1.5 लाख राष्ट्रपति का था और लोकसभा अध्यक्ष का 1,25,000, ठीक है। उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति का भी इतना था, 1,25,000। फिर इसके बाद राज्यपाल का होता था 1,10,000 था पहले। जैसे इस समय राज्यपाल का कितना है? 2,80,000 3.5 लाख। याद रखिएगा, देखो राष्ट्रपति जी का है 5 लाख, राज्यसभा के सभापति 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख, ठीक है। राज्यों के राज्यपाल 3.5 लाख, ठीक है। फिर आ जाए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000। आ जाए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000, अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000। इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य। लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार व कार्य क्या होते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार व कार्य। तो देखिए, वह लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। वह लोकसभा की लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। वह सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। और यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा ना माने तो या सदन की कार्यवाही में बाधा डाले, उसकी आज्ञा ना माने या सदन की कार्यवाही में बाधा डाले तो क्या कर सकते हैं? उसे निलंबित कर सकते हैं। 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए है, या उस सदन के लिए, या पूरा जो है जो संसद की कार्यवाही चलेगी पूरे सत्र के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी नहीं किया था ना, एक सत्र के लिए जो है सबको निलंबित कर दिया था ना, तो क्या लिखा? बाधा डाले तो उसे निलंबित कर सकता है, तो उसे निलंबित कर सकता है। अगला पॉइंट देखो, संसद के संयुक्त अधिवेशन की, संसद के संयुक्त अधिवेशन, और संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? 108 में संयुक्त अधिवेशन है, और संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है, ठीक है। तो संसद के लिखो, संयुक्त अधिवेशन की क्या करते हैं? अध्यक्षता करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो अभी हम चर्चाएं करेंगे। वैसे तो संसद के अब तक 3 संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं, ठीक है। कब 1961 में, 1977-78 में और 2002 में। तो जो 1961 में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था वो दहेज प्रथा कानून से संबंधित था। तो 1977-78 में बैंकिंग कानून से संबंधित प्रस्ताव पास हुआ था, ठीक है।
और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पोटा कानून आया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आया था, तो उसके लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला लिखिए, देखो, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो धन विधेयक आप लोग पढ़ेंगे, आगे चर्चा हम करेंगे। और धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में, किसमें है? 110 में है। और 112 में है बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण है, उसमें है। तो देखो, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, ये देखो अनुच्छेद लिखिए 100। अनुच्छेद 100 में चर्चा की गई है गणपूर्ति की, ठीक है। और गणपूर्ति यानी लोकसभा की बैठक तभी संचालित की जाएगी जब गणपूर्त होगी कुल सदस्य संख्या का 1/10। कितनी होगी? 1/10 होगी। जैसे वर्तमान में मान लो कितने सदस्य हैं? 543। तो 543 का 1/10 निकालोगे तो 54.3 आएगा। यानी कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? 55 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, ठीक है। तो लिखो अनुच्छेद 100 में है गणपूर्ति, है देखो गणपूर्ति। और गणपूर्ति में लिखो 10% का प्रावधान, या कुल सदस्य संख्या का 10% का प्रावधान है। और इस तरह निकाल लो 10%, 543 का 10%, 1/10 करके बराबर कितने सदस्य होने चाहिए? 55 सदस्य होंगे, तभी लोकसभा की बैठक होगी, ठीक है। बिल्कुल अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 100 का फर्स्ट नंबर। देखिए अनुच्छेद 100 के फर्स्ट में है, किसी विधेयक में, देखो किसी विधेयक में बराबर की स्थिति होने पर, किसी विधेयक में बराबर की स्थिति होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार, निर्णायक मत देने का अधिकार भी किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 100 के फर्स्ट में। देखिए अगला पॉइंट, देखो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलांकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलांकर थे। अगला पॉइंट लिखिए, देखो नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो बाद में राष्ट्रपति बने। नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो बाद में राष्ट्रपति बने। अगला पॉइंट को, मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी।
मीरा कुमार भारत की, मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी जो, लिख लो, जो पदक्रम में 20वें, जो पदक्रम में 20वें व व्यक्ति के क्रम में 15वीं थी, जो पदक्रम में 15वें व व्यक्ति के क्रम में 15वीं थी। कई लोग दो बार रह चुके ना, तो पदक्रम में कौन सा नंबर था? 20वां, और व्यक्ति के क्रम में 15वीं थी। ठीक है, अब लिखो दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष या 16वीं लोकसभा की महिला अध्यक्ष, ऐसा लिखो, 16वीं लोकसभा की, 16वीं लोकसभा की महिला अध्यक्ष कौन थी? दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन। लिखिए, सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन। ठीक है, दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष है। और देखो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, 17वीं, इस समय लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, और यह कह सकते हैं वर्तमान में है, कौन है? आप लिखिए, ओम बिड़ला है, ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जो 19 जून 2019 को बने, लिख लीजिएगा, 19 जून 2019 से अब तक आए, अभी रहेंगे 24 तक आए। 24 में चुनाव होने, अब नई जो पार्टी बन करके आएगी, जो भी जीतेगी, तो नए सदस्य या नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो ये थे लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अब हेडिंग डाल दीजिए कि सदस्यता के लिए निहरता या समाप्ति, यानी सदस्यता के लिए निहरताएं या समाप्ति, यानी कैसे जो है इनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर नेक्स्ट टर्न में चर्चा करते हैं इनकी क्या योग्यताएं होती हैं, क्या निहरताएं होती हैं। ठीक है, निहरताएं या समाप्ति है, हेडिंग डाल दीजिए।